17 साल एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी तैयार नहीं होता। उसके लिए जिम्मेदार है हमारा आज का पूरा शिक्षा का सिस्टम। और उस सिस्टम को 79 ईयर से पाल पोसने वाले नेता वो तो बिल्कुल भी जिम्मेदार ना होंगे। क्यों केजरीवाल जी? हमको कुछ नहीं पता जो इतने सालों से चला आ रहा है। तो आपको क्या लगता है आप बदल दोगे क्या सिस्टम को? अरे दिल्ली में मुँह की खाई ना आपने, फिर भी एजुकेशन चिल्ला रहे हो। किसको? अरे चाहिए किसको यहाँ बेटर एजुकेशन? यहाँ तो सबको अपना अपना धर्म बचाना और फैलाना है। बात तो सही है। उसके लिए चाहे इन्हें दूसरे धर्म की लड़की को भगा के उसका धर्म परिवर्तन क्यों ना कराना पड़े। भले उस लड़की का पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, उससे ना कोई फर्क ना पड़ता, बस इनका धर्म बचना चाहिए बस। अरे बेटे कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। मैकॉले के आने के पहले हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम था, मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट था, लेकिन उस वक्त दुनिया का बेस्ट सिस्टम था। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो? वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। केजरीवाल जी, क्या उसी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो क्या जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था? क्या बात कर रहे हैं बाबा? हम समझाते हैं। अरे तभी तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। और वो कर्ण याद है जिसने अपनी जात छिपा के परशुराम से शिक्षा ली थी। धिक्कार है तुम पर। और गुरुकुल के अंदर राजा का बच्चा और एक भिखारी का बच्चा दोनों साथ बैठ के पढ़ते थे। अगर किसी का एग्जाम्पल देना हो तो किसका एग्जाम्पल दोगे? सुदामा का? सही पकड़ा। हाँ। अरे सर, माना कि सुदामा भिखारी था, पर भिखारी होने से पहले वो एक ब्राह्मण था। बिल्कुल राइट। और अगर सुदामा छोटी जात का होता ना तो कृष्ण जी दोबारा उसे गले लगाने की बात तो दूर थी, कृष्ण जी उसको छूते भी ना, क्योंकि छुआछूत तो इंडियंस के खून में है। खाओ माँ कसम। शेड्यूल कास्ट में इसलिए ज्यादा बिल्कुल है ना, वो लोग आते हैं उन लोगों के है ना, कुछ भी उनका कैटेगरी एकदम इतना गंदे रीत से वो आते हैं कि इतना देख के ही दूर से मालूम पड़ता है कि ये कौन से लोग आ रहे हैं। मतलब एकदम सफोकेशन होता है, बहुत बदबू। और उस वक्त इंडिया वॉज द मोस्ट लिटरेट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंग्लैंड वॉज द लीस्ट लिटरेट कंट्री इन द वर्ल्ड। और फिर भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों द्वारा गुलाम बना लिए गए। बताओ। आग लगा दी। और 1840 में आने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को डिमोलिश नहीं किया गया तो इंडिया को हम रूल नहीं कर सकते। अच्छा केजरीवाल जी, एक बात तो बताओ, जब वो अनपढ़ लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का एजुकेशन सिस्टम डिमोलिश कर रहे थे तो ये हाईली एजुकेटेड लोग क्या जग मार रहे थे? पता नहीं। अरे बताओ सर, कैसे बन गया था देश गुलाम उन अनपढ़ों का? ये तो लेने के देने पड़ गए। अरे अगर कुछ नया सीखना हो ना तो पहले खुद को जीरो पे खड़ा करना होता है, सातवें आसमान पे नहीं। समझ रहे हो? और यहाँ के लोग कैसे कुछ नया करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से खुद को विश्वगुरु मान के गौमूत्र और गोबर खाने का आनंद ले रहे हैं। ये सारा एजुकेशन सिस्टम क्लर्क पैदा करने के लिए बनाया था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्लर्क पैदा करे। चलो मैं क्लर्क तो बना रहे थे, मोदी जी की तरह अंधभक्त तो ना? क्यों मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और क्लर्क अंधभक्तों से तो 100 गुना बेहतर ही होता होगा। क्यों केजरीवाल जी? पता नहीं। और अगर कोई जाहिल मुझे कमेंट में देशद्रोही होने का टैग देना चाह रहा है तो उस जाहिल से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे देशद्रोही होने का टैग देने से पहले उन नेताओं का देश प्रेम चेक करके आओ जो 1947 से लेकर अब तक शराब बेच के देश को प्यार जता रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और हद तो तब हो गई जब मैंने देश में सरकारी भांग के ठेके खुले देखे। अब तो देश पक्का विश्वगुरु बन जाएगा भांग फूक के। अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला। सही किया ना बदला, वरना आज भी एम्स में इलाज कराने के बजाय किसी नीम हकीम से इलाज करा रहे होते ये नेता। क्योंकि आम पब्लिक को तो एम्स में इलाज कराने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल राइट। और अगर बदल देते तो टाटा कार और ट्रक बनाने के बजाय बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी बना रहे होते। और जिस लोकतंत्र में तुम पॉलिटिक्स खेल रहे हो ना केजरीवाल जी, वो लोकतंत्र भी ना होता। ये देख। और तुम किसी अंधे राजा के दरबार में भाला लेके खड़े रहते और बोलते, शाहिबान मेहरबान सावधान, सातों लोगों के प्रसिद्ध नॉन बायोलॉजिकल अवतार पुरुष महान जुमलेकार श्री फेंकुचंद महाराज पधार रहे हैं। डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, BA MA ये वो BCom, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। कैसे मिलेगी नौकरी अंकल? क्योंकि देश के एक महान शासक ने कहा है कि ये फैक्ट्री और कंपनी बनाना और चलाना सरकार का काम ना है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सरकार का काम सिर्फ वर्ल्ड टूर करना, बड़े बड़े मूर्ति और बड़े बड़े मंदिर बनाना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और रही बात खाने पीने की, तो सरकार सबको मुफ्त में 5 किलो राशन देगी। और उसके अलावा सुई से लेकर जहाज तक की टेक्नोलॉजी हम चाइना से इम्पोर्ट कर लेंगे। बात तो सही है। इसलिए बेवकूफ़ हैं वे लोग जो नौकरियां खोजते फिर रहे हैं
उनको अपना राशन कार्ड बनवाना चाहिए और 5 किलो मुफ्त का राशन लेके ज़िंदगी का आनंद लेना चाहिए। कोई ज़रूरत ना है देश में किसी को कुछ काम करने की, क्योंकि देश तो प्राचीन काल से ही विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और रहेगा। आप चंगासी